हवाई फायरिंग तो हमारे कल्चर का समझिए एक किस्म का हिस्सा बन चुका है, लेकिन क्या आपको ये बात मालूम है जो गोली ऊपर जाती है वो नीचे भी आके लगती है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करूंगा कि एक 16 साल की लड़की रावलपिंडी की, जो कि अपने सहन में सो रही थी और अचानक उसे एक ऊपर से आके गोली लगती है और उसकी डेथ हो जाती है। वो गोली जो है वो एरियल फायरिंग थी, यानी कि किसी ने हवा में चलाई थी। तो याद रखिएगा, जो भी चीज़ ऊपर जाती है उसने नीचे भी आना होता है। तो होता ये है कि जब भी हवाई फायरिंग होती है ख़ास तौर पे, तो हो आम तौर पे त्योहारों में, चाहे आप कोई भी खुशी का मौका ले लें, ईद ले लें या किसी भी वजह से, लोग अपनी खुशी का इजहार कर रहे होते हैं लेकिन इन्हें ये नहीं पता होता वो किसी के डेथ वारंट पे साइन कर रहे होते हैं। तो जब इमरजेंसी होती है ना, ख़ास तौर पे हम डॉक्टर्स के दरमियान में की कम्युनिटी के बता रहा हूँ आपको, कि होता ये है कि जिस दिन ईद जो होती है या फिर ईद की रात होती है ना, तो हम डॉक्टर्स कोशिश कर रहे होते हैं कि यार हमारी ड्यूटी ना लग जाए। क्यों क्यों ना लग जाए? क्योंकि एक तो आपकी ईद ख़राब होती है, दूसरा ये कि लोगों को नहीं पता, अंदाज़ा नहीं है कि कितने केसेस आते हैं। सिर्फ मैं आपको अगर बताऊं तो पिछली ईद के ऊपर सिर्फ मेरे अस्पताल में 11 गन शॉट आए थे, यानी कि 11 लोग ऐसे आए थे जिनको हवाई गोली लगी थी। ठीक है, उनमें से एक शख्स तो ऐसा था कि वो बेचारा हमारे पास मुर्दा हालत में लाया गया था। उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि उसको किसी जा रहा था, ठीक है, शॉपिंग करने के लिए फैमिली के साथ बाइक पे, और ऊपर से आके गोली लगी और यहाँ से लगी और यहाँ से उसकी कट आउट हो गई। उस बेचारे की मौके पे डेथ हो गई। उसकी जो फैमिली थी, क्योंकि वो बाइक चला रहा था, तो पीछे उसकी जो वाइफ थी और एक बच्चा था, वो भी, उसकी वाइफ की टांग टूट गई और मसले मसाइल हुए। लेकिन अलगर्ज बात यह है कि जो भी चीज़ आप गोली चलाते हैं ना, आप अपनी खुशी के लिए चला रहे होते हैं, लेकिन वो आप किसी की जो है ना वो ज़िंदगी का मसला बना देते हैं। ठीक है ना? तो ये याद रखिएगा। तो ऐसा मत सोचिएगा यार हमने तो गोली आसमान में चलाई थी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है, आपको नहीं पड़ता। हो सकता है वो 10 किलोमीटर दूर जाके किसी को पड़े। जब भी आप गोली हवा में चलाते हैं ना, वो जाती रहती है, जाती रहती है, जाती रहती है। अल्टीमेटली जब हवा में जाके उसकी पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, उसकी तवानाई ख़त्म हो जाती है, तो फिर क्या होता है, वो ग्रेविटी की वजह से, या जो क्या कहते हैं उसको, कुव्वते समथिंग करके उर्दू का एक बड़ा अच्छा नाम है, खैर। लेकिन बात ये है कि जो भी चीज़ आप ऊपर से फेंकते हैं वो नीचे गिरती है। ठीक है ना? अगर मैं मिसाल है, अगर मैं ये ऊपर से गिरा रहा हूँ ना, तो ये नीचे गिर रहा है। ठीक है ना? अगर मैं इसको ऊपर गिराऊंगा तो भी ये नीचे गिरेगा। तो बस समझने की बात ये कि जब भी आप गोली ऊपर चलाते हैं ना, तो वो नीचे आती है, ऐसा नहीं है वो हवा में रह जाती है। और बाज़-औक़ात कुछ बदकिस्मत लोग होते हैं जिनको जाके वो लग जाती है। इसी तरह ये 16 साल की बच्ची थी जिसको जाके ये गोली लगी और बेचारी अपनी सहन में सो रही थी और मौके पे इसकी जान चली गई। तो बराए मेहरबानी आपसे छोटी सी यही रिक्वेस्ट होगी कि ये चीज़ ना किया करें, और अगर कोई करता है तो प्लीज़ आप उसे रोकने की कोशिश करें या समझाने की कोशिश करें। इसके अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। बस हम यही कर सकते हैं कि हम अवेयरनेस फैलाएँ। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि जो आप हवाई फायरिंग करते हैं उसके नुकसानात भी होते हैं। ठीक है? इसमें सिर्फ एक जो आपको एक इमीडिएटली फ़ौरन जो एक आपको खुशी तो मिल जाती कि हाँ जी मैंने फायरिंग की, लेकिन आपकी वजह से जिसके किस-किस को मसाइल होते हैं ये आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। ठीक है? तो दैट्स ऑल, दिस डॉक्टर उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।